सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, जिसमें है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताना है। चित्र किताब में बना है, मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि मैं आपको इसे बताने का प्रयास करूंगा चित्र, क्योंकि अगर दूसरा कुछ आवे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम देखते हैं। एक नहर है, मान लीजिए ये नहर है और इसके एक बिंदु से ये टावर खड़ा हुआ है। आप चाहेंगे तो इधर खड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसका जो टावर के, देखिए नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, तो यहाँ से जो दूसरा तट है वो ये है। यहाँ से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जैसा कि आपको किताब में दिया गया है, ये 60 अंश है। ठीक, अब हमने 60 अंश का एक कोण बना दिया। अब कहते हैं इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो चले आइए 20 मीटर हम दूर चले आते हैं। 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली एक रेखा थी, जिस पर स्थित अन्य बिंदु से, यानी यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब यहां से इसका जो कोण बनेगा वो 30 अंश का बनेगा, तो ये 30 अंश है, आपकी किताब में बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई बतानी है और नहर की चौड़ाई बतानी है। तो हम इसका नामकरण कर दें ए, बी, सी और डी। अब हम अगर इसको यक्स मान लें, सीबी को हम यक्स मान लें, माना नहर की चौड़ाई यक्स, माना नहर की चौड़ाई, आप कुछ भी मान सकते हैं, नहर की चौड़ाई को मान सकते हैं या आप लंब को मान सकते, टावर की ऊंचाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहर की चौड़ाई मानने जा रहा हूं। नहर की चौड़ाई BC ये बराबर है यक्स मीटर। अब हम त्रिभुज ABC से सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABC से हमें ये टावर ज्ञात करना है, इधर इसकी ऊंचाई टावर की, तो ये AB है। हम जो ज्ञात करना उसे ऊपर लिख लें और AB बटा हम लिखेंगे BC, और लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर, ये हो जाएगा BC और tan 60 अंश। BC का मान हमने यक्स मान लिया है, इसलिए AB बराबर यक्स और tan 60 अंश का मान होता है √3। ये हम समीकरण पहला ले लें, समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसी प्रकार इसी से हम जो है दूसरे त्रिभुज से लेंगे ABD से, पुनः त्रिभुज ABD से यहां भी हम इसी को ज्ञात करेंगे। तो ये AB बराबर हो जाए, अरे AB बटे हो जाएगा BD, B और D, और ये भी होगा tan थीटा। अब यहां आएगा AB बराबर होगा, ये BD हमारा है BC और CD, BC प्लस CD, और ये हो जाएगा tan 30 अंश। अब हमें BC दिया है यक्स, BC हमें दिया है यक्स, ये मान लिया था मैंने ऊपर, तो ये हो जाएगा यक्स, और CD है 20 मीटर, इतना गुणे हो जाएगा tan 30 अंश का मान होगा 1/√3, 1/√3। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। चूंकि यहां भी AB है और यहां भी, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर दोनों उसी टावर की ऊंचाई आई हैं, तो ऊंचाई ऐसा तो है नहीं कि दोनों में भिन्न भिन्न हो जाएंगी, दोनों में भी बराबर ही होगी, उसकी ऊंचाई बदलेगी नहीं। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 और
समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा, दोनों बराबर है, इसलिए हो जाएगा x अंडर रूट 3 और यहाँ बराबर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x धन 20 और बटे अंडर रूट 3। ये जो गुणा है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बटे में, क्योंकि इस पूरे का 1 के साथ गुणा होगा तो वही रह जाएगा और बटे अंडर रूट 3। अब इसका यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 3x और बराबर x धन 20। फिर पक्षांतर कर लें तो 3x ऋण x बराबर 20, इसलिए 2x बराबर 20 और x बराबर आएगा 10 मीटर। x बराबर आएगा 10 मीटर, जो हमें अब जब x बराबर 10 मीटर आ गया तो ये तो नहर की चौड़ाई आ गई। अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। और इसी तरह से अब हम ये x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, दोनों में रखने से मुझे टावर की ऊंचाई आ जाएगी। पुनः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 20 की बराबर AB बराबर आएगा, x की जगह 10 रखेंगे 10 अंडर रूट 3 मीटर। ये आ गया। इस तरह से हमारा जो आंसर आया है, आंसर इसमें आया नहर की चौड़ाई वो आ गई है 10 मीटर। नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और खंभे की ऊंचाई ये बराबर आई है 10 अंडर रूट 3 मीटर। इस तरह से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। तो अच्छी तरह से आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, उसका सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। और कमेंट भी ये भी बताएं कि अच्छा बता पा रहे हैं या नहीं, इसका भी कमेंट जरूर लिखा करें। थैंक यू।